somebody needs money at 2 a.m. कि उसको कन्वर्ट करके और जब भी आपको इमरजेंसी हो यू कैन विड्रॉ इट फ्रॉम एटीएम एट टाइम मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही नहीं बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकता है। नहीं वो तो परफेक्ट है आज की डेट में, तो आई थिंक वो काफ़ी कॉम्बिनेंट होगी वो चीज़। आई थिंक आधे घंटे में आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स द बॉटम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मनी गपशप। सो मैं हूँ समीर कैला और मेरे साथ हैं अमित काचरू। सो अमित, आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? समीर, एक मिनट, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ हुई कुछ दिन पहले। एक क्लाइंट ने एक रेफरेंस दिया था एक इन्वेस्टर का, उनसे बात हुई तो उनको ना मेडिक्लेम लेना था। तो मैंने कहा कि मेडिक्लेम क्यों लेना है आपको? बोले कि यार, तो उन्होंने सिचुएशन समझा। मैं आपको वापस सिचुएशन समझाता हूँ क्या थी। सिचुएशन ये थी कि उनके ना कोई अभी एडमिट हुआ था अभी हॉस्पिटल में, तो उनके पास कुछ था नहीं, इमरजेंसी फंड्स ही नहीं थे उनके पास। ओके, तो उनको ना एफडी ब्रेक करनी पड़ी। यस, तो यहाँ से कॉन्वर्सेशन शुरू हुई थी। तो मैंने उनको थोड़ा समझाया, बट आपका क्या यहाँ पे टेक है? देखो, इमरजेंसी फंड एक बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर या इन्वेस्टिंग जर्नी के अंदर। क्यों होनी चाहिए इमरजेंसी फंड? क्यों होना चाहिए? आप उसको ना बहुत जगह यूज कर सकते हो। ऐसी जगह वो काम आता है जहां पर आप सोच भी नहीं सकते वहां काम आ सकता है। एक तो रेफरेंस आपने दिया कि मेडिकल इमरजेंसी के लिए। अब दो तीन तरीके हैं मेडिकल इमरजेंसी में आप जहां पर ये पैसा यूज कर सकते हो। पहला कि लेट्स से आप हॉस्पिटल में गए, आपके पास मेडिक्लेम है लेकिन वो हॉस्पिटल कैशलेस के अंदर कवरेज नहीं है, तो आपको पैसे पहले देने पड़ेंगे और बाद में पैसा आपका थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर से बाद में आएगा और उसमें 1 महीना लगता है। तो वो पैसा आप कहाँ से अरेंज करोगे? वो पैसे के लिए आपके पास कुछ तो इमरजेंसी के लिए पैसा होना चाहिए। अब वो कितना हो, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम लोग जो बोल के चलते हैं कि 6 महीने से 12 महीने तक का जो आपका एक्सपेंस है, उस मंथली एक्सपेंडिचर, उसका आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो ये इमरजेंसी फंड से हम सिर्फ मेडिकल के लिए कर सकते हैं? जैसा वो अभी काफ़ी टाइम पहले कोविड के टाइम काफ़ी की जॉब चली गई थी। वहां पे तो वो एक जिसको कहते हैं ना कि एक एक जैसे ब्रह्मास्त्र की तरह काम आया। जिन लोगों ने क्रिएट किया हुआ था, चाहे उनकी जॉब थी या बिजनेसेस थे या नहीं चल रहे थे, अगर उन्होंने इमरजेंसी फंड क्रिएट किया तो दे वर एबल टू सरवाइव एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, चाहे वो कॉर्पोरेट्स रहे हो चाहे वो इंडिविजुअल्स रहे हो। तो इंडिविजुअल्स पे अगर उन्होंने अपना ये इमरजेंसी फंड बनाया है तो वो दे कुड हैव ईटन आउट फ्रॉम दैट फंड। वहां से वो सरवाइव करके 3 महीने 6 महीने जो भी उनके एक्सपेंसेस थे, या ऑफिस की अगर बात करूं तो ऑफिस के स्टाफ की सैलरी है, आपका रेंटेड अपार्टमेंट, रेंटेड अगर आपका प्रेमिसेस है तो वहां वो भी आपको रेंट पे देना है। क्योंकि एट टाइम्स मैं अगर अपना ही केस बताऊं तो मेरे जो लैंडलॉर्ड थे ऑफिस के, उन्होंने रेंट लेने मतलब रेंट का उन्होंने नेगोशिएट करने से मना कर दिया। तो आई हैड टू गिव इट फ्रॉम माय ओन पॉकेट एट द इमरजेंसी फंड। तो मेरे पास था तो मैंने दिया। एट टाइम्स लोगों ने प्रेमिसेस तक छोड़े हैं, दे हैड लेट गो देयर ऑफिस प्रेमिसेस जस्ट बिकॉज स्टाफ को लेट गो किया, क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की थी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट? हर चीज की प्लानिंग इंपॉर्टेंट है और इमरजेंसी फंड इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी फाइनेंशियल जर्नी। आपको क्या लगता है इमरजेंसी फंड्स में हमें कहाँ का इन्वेस्ट करना चाहिए? आप मेरे से ज्यादा बंद सोचते हो, आप जानते हो, आप बताओ। नहीं, मेरे हिसाब से यार इमरजेंसी फंड्स जो है नॉर्मली एक तो लिक्विड फंड्स होते हैं जैसे, अच्छा, हाँ, उसमें पार्क कर सकते हैं हम पैसा। डिपॉजिट्स में पार्क कर सकते हैं पैसा हम लोग, शॉर्ट टर्म। डिपॉजिट्स में ना आज की डेट में बैंक एक फैसिलिटी देता है। आई डोंट नो, मैं जब पहले एफडीज करता था तो नहीं करता, खैर एफडीज में एक फ्लेक्सी डिपॉजिट करके एक ऑप्शन होता, हाँ। तो वहां पे सेविंग अकाउंट के साथ आपका एफडी, आप मतलब एक एक थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर आपका पैसा चला जाए तो वो एफडी में चला जाता है। बट उसमें सबसे अच्छी फैसिलिटी क्या है जो करनी चाहिए लोगों को, कि उसको कन्वर्ट करके और जब भी आपको इमरजेंसी हो यू कैन विड्रॉ इट फ्रॉम एटीएम। तो वो एफडी ब्रेक होती हुई चलती चली जाएगी। क्योंकि मैंने इसको बहुत यूज किया था जब व्हेन आई वाज इन जॉब। तो मैंने फ्लेक्सी एफडी का फैसिलिटी लिया हुआ था, तो एक थ्रेशोल्ड के ऊपर एक अमाउंट एफडी में चला जाता था, वो एफडी का इंटरेस्ट ले रहा होता था,
और मेरे को कभी अगर इमरजेंसी में पैसे की रिक्वायरमेंट आई तो मैं एटीएम से जाके विड्रॉ कर लेता था और मैं उसको यूज कर लेता। मैंने समीर आपको ना मैं एक 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 peculiar सी सिचुएशन दे रहा हूँ मैं आपको। से somebody needs money at 2 AM, हम्म। ठीक है ना, आपके पास एफडी आप उस पर टाइम पे कुछ कर सकते हो ना, आप अपने लिक्विड फंड्स निकाल सकते हो। ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, वो मैं बताऊंगा आपको कि वो क्या हुआ। इसका ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड। हाँ करेक्ट। तो क्रेडिट कार्ड यस। अगर आपके पास है, पहली बात तो आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो यू कैन बोरो इट फ्रॉम योर फ्रेंड, एनी ऑफ द फ्रेंड्स। बट वो 2 AM जो आप इमरजेंसी वाली बात कर रहे हो वहां पे वो काम आ सकते हैं। लेकिन उसमें ये है कि आपके पास वो बैकअप होना चाहिए फंड्स का, ताकि आप उसको पे कर रीपे कर सकूँ बाद पे में। कर सको। परफेक्ट भाई। या तो क्रेडिट कार्ड काम आए या कोई दोस्ती काम आएगा 2 बजे, अगर आपके पास ना एफडी है ना इमरजेंसी सेविंग्स फ्लेक्सी डिपॉजिट वाला कोई अगर आपके पास ऑप्शन है, तो यही एक। बट समीर ये ना, जब हम बात करते हैं ना, स्पेशली जब मैं बात करता हूँ किसी क्लाइंट से, सर मेरे जी फंड्स होना चाहिए आपके पास, तो 6 महीने, मैं पर्सनली 1 साल का प्रेफर करता हूँ आप रखें उसको। लेकिन देर आर टाइम्स जब मुझसे ना सवाल ये आता है कि यार उसमें तो सिर्फ 6% आ रहा है मेरे पास, बाकी पोर्टफोलियो जो है मेरा ठीक अच्छा परफॉर्म कर रहा, तो इसको भी हम क्यों ना उसमें कर दें। तो मैं उनको बताता हूँ यार ये तो इमरजेंसी फंड है, तो यार उस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए, ये ह्यूमन माइंड क्यों ऐसे काम करता है। सर देखो, चाहे आप लिक्विड की बात कर रहे हो या एफडी की बात कर रहे हो, ये पैसा ना एट टाइम्स मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही नहीं, बहुत सारी चीजों में काम आ सकता है। फॉर इंस्टेंस, आपको कहीं इमरजेंसी में ट्रेवल करना पड़ गया एज अ फैमिली, फॉर इंस्टेंस, राइट। इमीडिएटली आपको फ्लाइट की टिकट्स बुक करनी है। लेट्स से आपको अगर इंडिया में ही जाना है तब भी लास्ट मिनट आपको टिकट बुक कर आप कराने जाते हो तो 15-20 हज़ार की फ्लाइट पर टिकट पड़ती है। तो एट अ टाइम अगर आपको 70-80 हज़ार रुपए अगर आपको स्पेंड करने पड़ गए, नॉर्मली एक मिडिल क्लास के पास इतनी कैश की फंड की अवेलेबिलिटी नहीं होती, वो एट द एंड ऑफ द डे क्रेडिट कार्ड ही स्वाइप करता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो इमरजेंसी फंड अगर आपने बना के रखा है, अभी आप क्रेडिट कार्ड से कर दो, बट ओवर अ पीरियड ऑफ जितना भी क्रेडिट की उसकी लिमिट है उसमें जाके आप उसको पे ऑफ कर दो। सो पॉइंट इज, ये आपको एक एक जगह यहाँ काम आ गया। लेट्स से कहीं आप एज अ फैमिली बहुत, मतलब आपको एक ट्रिप बन गया या आपको ओवर एक्सपेंसेस, आपने एक बजट रखा था, मान लो 5 लाख का बजट रखा था एक ओवरसीज ट्रेवल का, वो ओवर एक्सपेंडिचर हो गया या ओवर अचीव हो गया, मतलब आप 5 6 लाख का हो गया। अगर आपके पास एक 6 लाख का इमरजेंसी फंड है, आप 1 लाख उसमें से विड्रॉ करके आप अपनी ट्रिप एंजॉय करो यार। आपने प्लान किया है ना, आप उसको एंजॉय करो। फिर उसको उस बकेट को फिर से फिल कर दो 6 लाख की। हाँ बट वो जब वापस बकेट को फिल करना होता है ना, तो वो बड़ा ट्रिकी सा हो जाता है, क्योंकि मार्केट जब परफॉर्म कर रही होती है ना, तो सारे मार्केट में डालना पसंद करते हैं। तो सर ये तो ना डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। अब आप सब, अब आप, मैं अगर बोलूं, आप मीटिंग में शॉर्ट्स में तो नहीं जाओगे ना, फॉर्मल्स में ही जाओगे। तो हाँ, अगर कोई कोई ठीक है, अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो डेफिनेटली फॉर्मल। फॉर्मल्स में ही जाओगे। या अगर आप स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हो तो आप फॉर्मल्स में नहीं जाओगे, शॉर्ट्स और टी शर्ट में जाओगे। सेम वे में यहाँ भी स्टोरी है सर। अगर मेरे को इमरजेंसी के लिए पैसा चाहिए तो वो लिक्विड में ही पार्क होगा या एफडी में पार्क होगा। और जो भी बड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन का पैसा है वो फिर लॉन्ग ड्यूरेशन वाले इंस्ट्रूमेंट्स में पार्क होगा, जाएगा वो पैसा। हाँ समीर, मेरे को ना एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट सा पॉइंट आ गया मेरे दिमाग में, कि यू सी जब सपोज 2 साल के बाद ना किसी क्लाइंट के इम्पोर्टेंट गोल आने वाला है उसका, फॉर एग्जाम्पल उसकी कोई बेटी की शादी है या कोई बाहर बच्चे को पढ़ने भेजना है, तो आपको लगता है कि उस टाइम पे हमें इमरजेंसी फंड यूज़ करना चाहिए या रीबैलेंसिंग करके, जो कि कॉन्सेप्ट है, हम वो भी कभी डिस्कस करेंगे बाद में, तो वो रीबैलेंस करके आप 2 साल पहले 1 साल पहले आप उसको निकाल के और इमरजेंसी फंड में डाल के रख दो, और देन यू कैन यूज़ दैट मनी। सर उसको ना स्ट्रैटेजिकली आप रीबैलेंस कर सकते हो। आपने इमरजेंसी फंड को टच नहीं करना चाहिए। वो जिस चीज के लिए बनाया गया है ना, वो उसी चीज के लिए ही काम आना चाहिए। कि भाई कहीं शॉर्टफॉल आ गया, या मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूँ, फॉर इंस्टेंस कि बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा किया मैंने, ठीक है, हो सकता है उसमें 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हो, आई कैन यूज दैट 2 लाख रुपए ना, मेरे को किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार एट द एंड ऑफ द डे। सही। ये वो पैसा है जो आपका पैसा है, आपने इकट्ठा किया हुआ है और आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स द बॉटम लाइन। तो एक चीज़ ये बताओ मेरे को आप, सपोज समबडी हु हैज स्टार्टेड अर्निंग
21, 22, 23 ईयर्स ओल्ड, उसको इमरजेंसी फंड हमें देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। तो सबसे पहले एक बात हम याद मैं रखें बता कि सबसे पहले पहले इसमें है ना, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट नोट किया। ये द वे द थिंग्स आर शेपिंग अप in the current scenario, with AI taking so much of the center stage, emergency fund 100% चाहिए। भाई साहब, आज नौकरी है कल नहीं है, आज बिजनेस है कल गायब है। अगर आपके पास कॉर्पस नहीं है ना इमरजेंसी फंड का सस्टेन करने का, यार मेरे को अगर बिजनेस ही शुरू करना है, मान लो मैं कुछ तो कॉर्पस खड़ा करूंगा। मान लो 6 महीने का मेरा विजन है, 6-8 महीने का या साल भर का या 1.5 साल का है, मैं एक बैकअप प्लान है। बैकअप के लिए तो मेरे को पैसा चाहिए ना, वो मैं एक अलग से पूल में डाल सकता हूँ ना, जिसपे मैं रिस्क नहीं ले सकता। मुझे पता है कि अगर मैं 50,000 1 लाख रुपए महीने का इन्वेस्ट कर रहा हूँ या 10,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो ग्रो होके यहाँ तक पहुंचेगा, लेकिन उस पे मार्केट का हिट नहीं लगेगा। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। और वो धीरे धीरे, भगवान ना करे कभी आपको जरूरत पड़े उस पैसे की, तो जब आपका वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, उसको छोड़ दो, वहीं वहीं तक इन्वेस्टमेंट करके उसको ग्रो होने दो, बट उसको टच मत करो, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, बाकी इन्वेस्टमेंट्स का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। राइट, तो इमरजेंसी को बेसिकली इमरजेंसी के तरीके से हम इसको यूज़ करें तो सही रहेगा। और जैसे ही दूसरा आपने जो पॉइंट बताया कि इमरजेंसी फंड जैसे आपने सपोज यूज़ किया, राइट, और उसको वापस से हमने रीफिल कर, उस बकेट को रीफिल करना है। तो मेरे हिसाब से तो इमरजेंसी फंड हैज टू बी सेवियर, इट हैज टू बी इन द फर्स्ट इंस्टेंस की आप किसी की भी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, अगर वो 1,000 रुपए की सिप कर रहा है, 500 रुपए की उसकी इमरजेंसी फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करवा दो, और 500 रुपए उसको बोलो कि भाई कहीं और इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट। तो बेसिकली जो मेरे को जो समझ आ रही है, सो पहले आपने सेविंग करवाई, सेविंग के बाद वो इन्वेस्ट हुआ, साथ में ही आपने एक इमरजेंसी पूल पूल रेडी क्रिएट कर दिया। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें ना एक्सपीरियंस से ही आती हैं कि भाई आपने जैसे शेयर किया, मेरे साथ भी कई इंस्टेंसेस ऐसे हुए थे कोविड के टाइम पे, लोगों के पास पैसा नहीं था, या स्टाफ को फंड करने की पैसे नहीं थे, या अपना रेंटेड प्रेमिसेस के पैसे देने की वो नहीं थी, जो पैसा नहीं था। सो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे एक्सपीरियंस हुई थी, और वहाँ से लोग थोड़े विजिलेंट हुए। लेकिन अब क्या है, अब जिस हिसाब से बाकी और एसेट क्लासेस में बूम आया, जैसे रियल एस्टेट में बूम आया आफ्टर कोविड, या इक्विटीज चली, या क्रिप्टो चली, या डिफरेंट ऐसे लोग, पीपल गेट कैरिड अवे, और वो पैसा ना कहीं वो मूव हो जाता है। एक एक चीज और भी है, लेट्स से मैं बात करूं अमित आपको, तो इमरजेंसी फंड अगर क्रिएट करना है तो 2 ऑप्शन और है। ओके। एक है आप गोल्ड के अगेंस्ट लोन ले, मतलब ओडी ले सकते हो। परफेक्ट। सेकंड है, आप म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट भी या सिक्योरिटीज के अगेंस्ट भी आप ओडी ले सकते हो। हाँ नहीं, वो तो परफेक्ट है। आज की डेट में तो आई थिंक वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो गई वो चीज़। आई थिंक आधे घंटे में आपको पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। मैं इसमें ना एक आपको बड़ा एक केस हमारे साथ हुआ था, और रिसेंटली हुआ, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक हमारे इन्वेस्टर हैं, तो उनका ना हस्बैंड वाइफ दोनों का सिबिल खराब था, अच्छा। और उनको एजुकेशन लोन नहीं मिल रहा था बच्चे की स्टडीज के लिए। लकीली ही हैड अ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। और ये मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सिबिल स्कोर, ओडी अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स मिल जाता है, एंड इन एज अमित सेड, इन लेस देन हाफ एन आवर। लेकिन उसके लिए आपका पास पोर्टफोलियो भी तो होना चाहिए ना। पोर्टफोलियो होना चाहिए 50%, इक्विटीज में आपको अप टू 50%, और डेट में अप टू 75% आपको मिल जाता है। सो बेसिकली गॉड फॉरबिड किसी को ज़रूरत पड़ गई पैसे की, बट उसका इमरजेंसी फंड यूज़ नहीं करना, तो इमरजेंसी फंड जो है वो लिक्विड में जो पार्क है, तो उसमें भी हमें मिल सकता है ना। क्या? हाँ, मिल सकता, बट लेना ना, आई थिंक 70%। लेना क्यों? वो क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर हो जाएगा ना। आप इसमें आप ये कर सकते हो कि मैं जो बात करता हूँ, कि अगर आपको पास म्यूचुअल फंड का इक्विटीज का पोर्टफोलियो, जो कि आपको 12 से 15% के बीच का रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देता है, अगर आपको 9.5-10% पे अगर आपको ओडी मिल रही है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को क्यों ब्रेक करते हो? हाँ, तो बेसिकली पोर्टफोलियो भी आपका 12-15% पे रह रहा है, तो आपका पोर्टफोलियो भी ब्रेक नहीं हो रहा है, और यहाँ से आपका दूसरा काम भी ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं हुआ रहा है। सो आई थिंक इमरजेंसी फंड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सबको होना चाहिए, सबके लिए होना के चाहिए। लिए होना चाहिए, सबके पास ऑप्शंस और तरीके होने चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो भी चीज आप करो, आपको उसको फंड करने के लिए पैसा होना चाहिए।
परफेक्ट। So with this, we come to the close of this Money Gupshup का episode. So thank you Amit for your valuable inputs. तो समीर जी थैंक यू सो मच, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। थैंक यू। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया है और उसमें कुछ वैल्यू मिली है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि बाकी लोग भी इसका फायदा उठा पाए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई टॉपिक हम अपनी गपशप में उठाएं और डिस्कस करें तो कृपया कमेंट बॉक्स में इसे डाल दें और हम इसको डेफिनेटली आगे आने वाले एपिसोड्स में कहीं ना कहीं उठाएंगे और हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.